हाँ स्टूडेंट, कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। देखिए आज का क्लास जो है क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1 हीरोइन का फॉर्मूला चल रहा है। तो इसमें कल 3 किए थे, आज 3 कर देंगे। ये चैप्टर का हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे 10.1। आइए करें कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दिया गया है तथा उसका परिमाप दिया गया है। जब परिमाप दिया गया है तो उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले एक भुजा भी ज्ञात करना होगा। तो चलिए पहले त्रिभुज बना लीजिए। इस तरीका से क्या होगा, त्रिभुज होगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। नाम लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, तो ये क्या है, 2 भुजा दिया गया है। मान लीजिए ये 18 है तो ये 10 होगा। ये मान लीजिए सी कुछ नहीं तो x है। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब कि किनारे वाले, एक भुजा 18 है, एक भुजा 10 है, एक भुजा x है, और तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और परिमाप दिया ही हुआ ही है। परिमाप क्या हुआ है, दिया गया है। फिर परिमाप से क्या करें, अर्धवृत्त। तो परिमाप अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा एस भी निकालना होगा। तो अगर 42 है तो 21 हो जाएगा एस, और जब एस निकल जाएगा तो हीरोइन फॉर्मूला से क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एस तो 21 42 परिमाप का आधा ही होता है। अर्ध परिमाप तो बार बार निकालते हैं। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, वो परिमाप यहाँ दिया गया है, निकालेंगे अलग करके फिर भी 21 ही आएगा। और वैसे भी 42/2 अर्ध परिमाप निकालता है सभी को जोड़ने के बाद। तो सभी को जोड़ने के बाद 2 से भागा कर दे रहा, तो जोड़ के तो यहाँ दे ही दिया है। यहाँ भी डायरेक्ट अब क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 से फिर क्या करेंगे, हीरोइन फॉर्मूला लगा देंगे, एस इंटू एस माइनस एस, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी। तो चलिए हम पहले त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप यहाँ देखो बाबू दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है, 21 दूना 42 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप हम बोले कि सारे को जोड़ दीजिए। सारे को जोड़ने के बाद ये क्या होता है, परिमाप ही तो होता है। तो 18 10 प्लस x बराबर क्या होगा, 42। त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप, दोनों बराबर होंगे। तो 18 और 10 कितना होगा, 28 होगा, प्लस x बराबर 42। तो x बराबर क्या होगा, 42 माइनस 28 क्या निकलेगा, 28 में से 42 14 निकलेगा। क्या निकलेगा, तो x बराबर क्या आ गया, 14। अब जब त्रिभुज का निकल गया तो अब एस निकाल लीजिए, अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। परिमाप अर्ध परिमाप हम बोल ही दिए कि क्या आएगा। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, क्या है, 18 10 18 प्लस 10 प्लस 14। जोड़ने के बाद भी इसको 42 से आना है, क्या आएगा, 42/2 माने 21 सेंटीमीटर आएगा। अब हीरोइन फार्मूला लगा दीजिए। हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र बोलता है कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फार्मूला अंदर रूट कर दीजिए। ये फार्मूला हम बार बार आप लोग के लिए इस लिखते हैं क्योंकि अगर 6 क्वेश्चन बनाएंगे तो 6 बार लिखेंगे, तो इससे याद होने का क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ आधा ये का समझिए याद होगा। तो हीरोइन का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कोई भी ए बी सी हो सकता है, इसमें किसी को भी ये लिख लीजिए, ये कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सी कितना होगा, 14। तो अब हीरोइन का सूत्र से क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस कितना निकाले हैं, 21, तो यहाँ 21 लिख देंगे। फिर एस, एस तो एस का है 21 माइनस ए, तो लिखेंगे 21 माइनस ए 18, 21 माइनस बी, फिर 21 माइनस सी। ए बी सी आप याद रखिए ना रखिए, इतना समझ है कि अर्ध परिमाप में से तीनों त्रिभुज की भुजा को क्या करना है बाबू, ज्ञात क्या करना, घटा देना है और गुना कर देना है। त्रिभुज का भुजा को हम अर्ध परिमाप में से घटा देते हैं और एक बार खाली अर्ध परिमाप से गुना कर देते हैं, वो अंदर रूट में डाल देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 21 है, 21 में से 18 गया 3, घटा ही क्यों लिख रहे हैं, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7। तो 21 को लिख सकते 3 गुने 7, अभी 3 है ये, अभी 11 है, ये 7 है। तो देखो बाबू अंदर रूट में है, अंदर रूट से 2 को अगर 3 है तो 1 को 3 बाहर निकलेगा, 2 को 7 अंदर रूट में तो 1 को 7 बाहर निकलेगा, 11 है बेचारा अकेले फंस गया। तो यहाँ हो जाएगा 7 तो 21 रूट 11। क्या में डाटा दिया गया बाबू, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर लगा दीजिए। यह 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया 21 रूट 11। ये बाबू ये रूट नहीं है, ये हम क्या करते हैं, घेरने का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए।
इसी तरीका से क्या करेंगे, 5 भी बनाएंगे फिर 6 बना देंगे। ये सारा इसी टाइप से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। हीरोइन का फॉर्मूला लगाना है तो लगाना है। हम बोले थे ना कि जब परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। जोड़िए या ना जोड़िए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग जितने जोड़िएगा नंबर अच्छा देंगे, इसे जोड़कर ही बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है और उसका परिमाप 540 दिया गया है। मैंने अनुपात में तो सभी में x लगा के जोड़ दीजिए और फिर 540 से क्या कीजिए, सोल्व कर दीजिए। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले छोटा सा क्या कीजिए, त्रिभुज बना लीजिए। देखिए तो ये 12 है, ये क्या है 17 है, ये 25 है। अगर अनुपात में दिया गया है बाबू तो x लगा दीजिए और त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 540। क्या निकलेंगे, तो पहले हम कहाँ निकलेंगे, सभी भुजा निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना है, 540। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप 540 है और सभी त्रिभुज का साइड भुजा को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ से 12x प्लस 17x प्लस 25x को जोड़ने के बाद यहाँ क्या आ गया, 540। ये भी परिमाप है बाबू, ये भी परिमाप बराबर हो गए। परिमाप बराबर परिमाप होंगे ना, ये त्रिभुज का परिमाप है ना, सारे लाइन पर हम घूम जाएंगे भुजा पर तो परिमाप होता है। तो देखिए 12, 17, 25 को जोड़िए। तो 12, 17, 19 और 25 54 आएगा। 54x बराबर देखो 540 आया। तो 54 से 54 कटेगा तो x बराबर बाबू 10 आ गया। तो देखो x बराबर जब 10 है तो यहाँ x का वैल्यू रख देंगे सारे में। तो देखो 17 गुने 10 तो क्या हो जाएगा, 170 आ जाएगा। 25 गुने 10 250 आ जाएगा और 12 गुने 10 120 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होने चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा बाबू, तो 120 या आप सीधा सीधी चाहने के इसका आधा कर देना है। अर्ध परिमाप में इसको आधा करेंगे माने 270 आएंगे। तो 120 प्लस 170 प्लस का आएंगे 250 भाई 2, जोड़ने के बाद क्या आएगा, 540 से आना है। 540 बटा 2 ये बराबर हो जाएगा 270। ये हम आप लोग के लिए क्या करते हैं, बताने का काम करते हैं कि इस तरीका से ही बनाना है, क्योंकि नंबर लेना है आपको ना। शॉर्ट कर दीजिएगा दिक्कत हो जाएगा, नंबर काटने के चांस बढ़ जाता है, टीचर के अनुसार निर्भर करता है। तो आइए यहाँ से आप क्या करेंगे, हीरोइन का फार्मूला लिख लेते हैं। पहले हीरोइन का हम सूत्र लिखेंगे। हीरोइन का सूत्र जितना बार आप लोग बनाइएगा उतना बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी और एस इंटू एस माइनस सी होता है। यह हीरोइन का फार्मूला यहाँ लिखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे पहले लिख लीजिए, ए बराबर कितना, एगो भुजा है 120 है, एक भुजा क्या है 170 है और एक भुजा क्या है 250 है। चलिए भी इस तरीका से जितना लिखिएगा उतना ही बेटर। आप लोग लगता है कि हम बड़ा बनाते हैं, नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को दिखाने का काम करते हैं कि इस तरीका से लिखना है सीरियल बाई सीरियल। तो आइए इस तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, एस कितना निकाले थे 270। तो 270 इंटू 270 माइनस ए, तो 270 माइनस ए, चलिए घट जाएगा, यहाँ कमी हो जाएगा। आइए यहाँ बनाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 270 एस इंटू एस माइनस ए 120 है बाबू। फिर क्या होगा 270 बी 170, फिर क्या होगा 270, फिर क्या होगा 250। इस तरीके से क्या करेंगे, बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 270 अंदर रूट में बाबू, फार्मूला में ही अंदर रूट में डाल देंगे। अब 270 में से 120 घटेगा, कितना आएगा 150 ना, 120 50 आएगा। 270 में से 120 घटेगा तो 150 ना आएगा। 150 गुने 270 में से 170 100 आएगा, गुने 270 में से 250 घटेगा 20 आएगा। ठीक है, इस तरीका से। अब 270 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 27 गुने 10 लिखेंगे। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 और 10 होगा तो 10। तो देखो 3 3 9 27, 27 देंगे 270,
150 को क्या लिख सकते हैं? 150 को आप लिख सकते हैं 15 गुने 10, तो लिख दो 3 गुने 5 गुने 10। 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10, और 20 को क्या लिख सकते हो? 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5, यही ना लिखोगे। तो देखिए यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, के गो 3 है भाई, तो 1 2 3 4 गो 3 है, इसमें 2 गो 3 बाहर आ जाएगा। चलिए अब देखो 10 कितना है, 1 2 3 4 गो, तो 2 गो 10 बाहर आ जाएगा। तो देखो 3 3 10 वाला खत्म हो गया, 10 भी खत्म, 3 भी खत्म। अब बच गया कि 5, 5 कितना है, 5 2 है, तो 1 गो 5 बाहर, और 2 कितना 2 गो, तो 1 गो 2 बाहर, ये रूट से बाहर आ गए। तो अब गुना कर लो, 3 3 के 9 9, और 5 दुना के 10, मैंने 3 को 10 हो गया, तो माने कि 9 गुने 3 को 10, 1 2 3, तो कहा जाएगा 3 को 0। क्या चीज में है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना कीजिएगा इतना ही आएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि 3 3 के 9 हो गया, 9 5 45, 45 दूना 90, 90 हो गया, और 2 को 0 था, 2 को 0 कर दिए, तो क्या हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर आइए 6 में, बहुत इजी था इस तरीका से बनाना। हीरोइन का फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही हो गया होगा, हीरोइन का फॉर्मूला क्या हो गया होगा, याद हो गए होंगे। आइए क्वेश्चन 6 है और लास्ट है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है बाबू। सम मैंने बराबर, दी मैंने 2, दी मैंने 2, और बाहु मैंने भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 2 भुजा बराबर होंगे और उसका परिमाप 30 दिया गया है, तो इसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। कह कि जो 2 भुजा बराबर है ना, वो एक 12 सेंटीमीटर है, तो लंबाई है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी हीरोइन से निकालना है। तो आइए इस तरीका से बना लीजिए। जब 2 भुजा बराबर थे, भुजा बराबर होगा, कोई 2 भुजा बराबर होगा, ये बोला नहीं कि कौन भुजा बराबर है, तो ये 2 भुजा कोई भी एक बराबर होगा। तो मान लीजिए एक दिया है कि बराबर भुजा का लंबाई दे दिए हैं, अगर ये 12 सेंटीमीटर होगा बाबू, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा ना, और तीसरा पता नहीं है तो x मान लीजिए, तीसरा x होगा। तो अब इसका परिमाप भी दे दिया गया कि 30 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना दिया है 30, तो 12 दूना 24, तो 6 होगा ये। आइए निकाल लेते हैं। चलिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप से हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज का परिमाप कितना है, 30 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो भुजा, सभी भुजा को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए 30, तो 12 दूना 24 प्लस x बराबर 30, तो x बराबर क्या हो गया 30 माइनस 24, कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ बताइए दिए थे कि 6 ही होगा, चलिए क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ से 6 निकल गया बाबू, तो अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, 30 दिया हुआ 2 से भाग कर देंगे 15 आ जाएगा, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जब निकालेंगे इसको एस बोलते हैं। तो क्या होता है, सारे भुजा को जोड़ना रहता है, तो 12 प्लस 6 जोड़ दीजिए, बाई 2 से भाग कर दीजिए, तो 12 दूना 24 30, 30 बटा 2, इसका मतलब कि 15 आ जाएगा। अर्ध परिमाप तो 15 आना ही था, परिमाप का आधा ही क्यों ही तो अर्ध परिमाप बोलते हैं। अब यहाँ हीरोइन फॉर्मूला लगा दीजिए, हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र बार बार लिखना है। क्या करना है, बार बार इसको लिखना है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये क्या करना है, बार बार लिखना है। बार बार हम इसलिए लिखते हैं कि आप लोग को याद हो जाए, क्या हो जाए, याद है। अब ए बी सी है, कोई भुजा को ए बाबू लिख दो, किसी को भी ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ स्वतंत्र है लिखने के लिए, यहाँ बोला नहीं गया कि ये भुजा ये है, किसी को भी लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो एस कितना निकाले थे 15, फिर एस 15 माइनस ए 12, फिर क्या करेंगे 15 माइनस बी 12, फिर क्या लिखाएंगे 15 माइनस सी 6, अंदर रूट था अंदर रूट, तो देखिए 15 इंटू 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, अब 15 में से 6 गया 9, अंदर रूट है अंदर रूट। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5,
और यहाँ 3 गुने 3 है, ये है 9 को भी 3 गुने 3 लिख दो। क्या गो 3 है बाबू, 1 2 3 4 5 गो, 5 गो 3 है तो 2 4 गो 3 को बाहर निकालेंगे तो 2 गो 3 निकलेगा। क्या निकलेगा? 3 गुने 3 निकलेगा और ये 3 गुने 5 क्या रह जाएगा? अंदर ही रह जाएगा। तो 3 तरीके 9 रूट 15 हो जाएगा। क्या में दिया गया है डाटा बाबू? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर निकाले क्या हो? क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ s स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? s स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। यही आज का क्या होगा? आज का क्लास समाप्त हुए हैं। कल मिलते हैं 10.2 के साथ। क्या मिलेंगे? 10.2 के साथ आज का क्लास समाप्त हुए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कौन सा बोर्ड से आप लोग एग्जाम दे रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।